ओम शांति। अब समय की समीपता प्रमाण बाप दादा बार बार इशारा देते हैं, ज्वालामुखी योग में स्थित हो जाओ। निरंतर खुद को आत्मा अनुभव कर एक पिता परमात्मा की याद में समाये रहो। ज्वालामुखी योग में स्थित होने के लिए बाप दादा ने अनेक महावाक्यों में विशेष इशारे दिए हैं, सहज युक्तियां बताई हैं। इससे पहले हमने अनेक युक्तियां और विधियां जानी। अब आगे से बाप दादा कहते, क्या इंतजाम जोर शोर से कर रहे हो, या जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा। इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है कि क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य कराना है? उसको ही तो नहीं देखते हो कि कब शंकर विनाश कराएंगे। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई? कौन निमित्त बना? क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रकट हुई। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और आप साथ साथ है ना। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं तो उन्हों को संपन्न भी करना है, ना कि शंकर को। शंकर समान ज्वाला रूप बन प्रज्वलित हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है। इनको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलावें? हाथ से व लाठी से। संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसा ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या यह अपना कार्य नहीं समझते हो? ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेवारी बाप के साथ साथ आप सबकी भी है। वह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाएं और अब घर चलें। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। अब जितना ही बेहद के विशाल रूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में
अल्प काल के लिए होगी तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी, तब ही वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है, जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत। क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तब ही जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। जब कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल करते हैं ना। जब सेल लिख देते हैं तो वह सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह फेयर भी क्या है? यह भी सेल लगाया है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। जो खरीदना है वह खरीद लो, नहीं तो उल्हाना ना रह जाए। अभी क्या करना है? कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेटकर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे तो आग क्या होगी? तो आग माध्यम पड़ जाएगी ना। इसलिए अब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए। विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए। उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला रूप ना बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना? विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने के बजाय अब ऐसा समझो कि यह हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ। स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। अच्छा, क्या क्या बात में आप निश्चय बुद्धि हो? क्या हर बात में आप निश्चय बुद्धि हो? अच्छा, ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 3 फरवरी 1974 के थे, जिसमें बाप दादा ने ज्वाला स्वरूप योग के लिए विशेष अटेंशन दिलाया। अब समय प्रमाण समेटने की शक्ति को बढ़ाओ। स्वयं को विस्तार से सार में लाने का कार्य तेज करो। यह नहीं सोचो कि शंकर विनाश कराएंगे। विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के लिए स्वयं को बार बार अटेंशन दिलाओ कि विनाश के लिए निमित्त मैं और मेरा बाबा, बाप और आप,
दोनों ही विनाश के लिए निमित्त हैं। तो सर्वप्रथम स्वयं की योग ज्वाला को ऐसा अग्नि स्वरूप बनाओ कि स्वतः और सहज कार्य संपन्न हो। अच्छा, अब ज्वालामुखी योग के लिए, बाप दादा के आगे के महावाक्यों के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।